नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के जो हमारे वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दुर्लभ पौधा के बारे में बता रहा हूं जो कि यत्र तत्र हमारे घरों के आसपास में बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं। दोस्तों ये कोई और पौधा नहीं, ये सफेद मदार का पौधा है जिसे हम सफेद आंख के पौधा के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर को सावन के महीने में हम इसके पुष्प बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ को इसके पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को इसके जो पुष्प है बहुत प्रिय होने के साथ साथ ये पुष्प भगवान गणेश जी को भी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और प्रिय होने के साथ साथ ये पुष्प ये पौधा चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। इसका आज मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो कम से कम आप जो हैं 6 से 7 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देना भैया, क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी आपको आगे भविष्य में जरूर काम आते हैं। दोस्तों जैसे कि कहते हैं ना कि जहां पे तलवार काम ना है वहां पे सुई काम आते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पे मेडिसिन दवा जब उपचार करते हैं अपना प्रभाव नहीं दिखाते, वहां पे आयुर्वेदिक दवा आवश्यक काम आते हैं। तो सफेद मदार के पौधा के बारे में भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती को कहे कि हे पार्वती, 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष पुराने जो सफेद मदार के वृक्ष होते हैं, जो पौधा होते हैं, उसकी जो जड़ होती है वो भगवान गणेश जी की आकृति ले लेते हैं और इस प्रकार की फिर जड़ अनेक प्रकार के चमत्कारिक प्रयोग में काम आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा, इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से बस इतना गुजारिश करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। आप सभी दर्शकों का एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम सब आप सभी लोग जुड़े हैं, एक परिवार के माध्यम से जुड़े हैं, एक प्रकार के चैनल के माध्यम से जुड़े, सभी आपस में एक फैमिली है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, मैं तत्काल उनका निराकरण करवाऊंगा या फिर करने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं ऑनलाइन आता हूं आपके द्वारा पूछे गए सवाल की अवश्य मैं जवाब देता हूं। तो भैया इसके प्रयोग को बारी बारी से जानते हैं। 11 वर्ष पुराने इसके अगर आपको जड़ मिल जाते हैं, सफेद कलर की जो मदार हैं, जो आंख के पौधे हैं, अगर इसके जड़ मिल जाते हैं तो ये रिद्धि सिद्धि देने वाला कहे गए हैं। तो बुधवार के दिन अगर इसे अभिमंत्रित करके लाया जाए, बुधवार के दिन अगर इसे अभिमंत्रित करके लाया जाए और इसे हरा कलर की जो वस्त्र होता है उसमें बांध करके घर के पूजन स्थान में, धन स्थान में रखा जाए तो ऐसा माना जाता है इस प्रयोग से घर में धन दौलत की जो दिक्कत होती है, धन दौलत आने का जो मार्ग बंद हो चुके हैं वो सारे मार्ग खुल जाते हैं। एक और इसका जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है। 11 वर्ष पुराने अगर इसके जड़ मिल जाती हैं और इसके जड़ अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो ये फिर सफेद कलर का वस्त्र ले लीजिए, ये फिर हरा कलर का वस्त्र ले लीजिए, दोनों में से एक वस्त्र ले लीजिए और आपको इसके जड़ को विधिवत पूजन पाठ करने के बाद, जैसे देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करते हैं उसी प्रकार इसके जड़ की प्रतिमा की पूजा करने, इसके छोटे से जड़ ले लीजिए और इसकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप जो इसे अपने घर के द्वार पे, जो आपके घर के मुख्य द्वार हैं, वहां पे इसे बांध दीजिए, लटका दीजिए। तो आपके घर में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच एवं जो बाहरी नकारात्मक शक्ति है वो कभी भी नहीं आ पाएंगे। आपके घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेंगे, कवच की भांति सुरक्षा देने का काम करते हैं। मैं गुप्त से गुप्त जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, आगे जीवन में आपके बहुत काम आएंगे। अब चलिए इसके फल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप सब लोग इसके फल की जो रुई है उसे देख करके वीडियो में आए हैं। तो इसके दोस्तों जो फल है इससे रुई निकलता है और वो जो रुई होता है बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। कौन कौन सा किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है वो भी ध्यान से सुनिए। तो इसके रुई की बत्ती बना करके काले कलर के तिल का तेल लेना है, काले कलर के तिल के तेल ले लीजिए और इसके रुई ले लीजिए, इसके बत्ती बनाइए और आपको शंका जाता है कि फलान स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है, फिर फलान स्थान में हमारे पूर्वज ने जमीन में दबा हुआ धन छोड़ करके गए, तो वहां पे अगर इसके दीपक जलाते हैं, इसको रुई का बत्ती बना लीजिए, काले कलर के तिल का तेल ले लीजिए और आप जो इसके दीपक जलाइए, तो निश्चित रूप से वहां पे अगर जमीन में दबा हुआ धन है तो भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती को एवं भगवान शंकर ने ये जानकारी संत सभा में बताए हैं, संतों को बताए हैं निधि शास्त्र में। तो वहां पे अगर जमीन में दबा हुआ धन है तो वह दबा हुआ धन ऊपर आ जाते हैं, साथ ही साथ जमीन में दबा हुआ धन होते हैं
तो ये जो जलते हैं, जो दीपक जलते हैं, स्वाभाविक रूप से हम जो है इसे येलो कलर में देखते हैं, पीला कलर में, या फिर एक प्रकार के ये प्रकाशित कलर होते हैं। लेकिन जमीन में दबा हुआ धन होंगे वहां पे ये नीले कलर के दिखाई देने लगेंगे। तो इसे आप जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्त करने के लिए इसके गजब का प्रयोग बता रहा हूं। जो लोग धन की कामना रखते हैं ऐसे लोग ये प्रयोग अवश्य करना। शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन इसके बत्ती बना लीजिए। इसके जो हैं, जो ये रुई है, इसके आप बत्ती बना लीजिए और इसे घी में डाल करके दीपक जलाइए। माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उनके सम्मुख में दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी के आप जो है बीज मंत्र श्रीम, ये मंत्र जितना ज्यादा हो सके आप जाप करें। तो इससे माता लक्ष्मी का घर में बंधन होता है, धन आने का मार्ग बंद हो चुके, धन आने का मार्ग खुले जाते हैं। अगर लगातार 5 शुक्रवार तक मंत्र भी जाप नहीं करते, लगातार 5 शुक्रवार तक इसके बत्ती को घी में डुबा करके आप जो है दीपक जलाते हैं, धन आने का सभी मार्ग खुल जाते हैं, तेजी से धन आते हैं। और वो ऐसे धन आते हैं, वो धन छोड़ करके नहीं जाते, आपके घर में स्थिर हो जाते हैं। अब इसका आयुर्वेदिक प्रयोग सुनते हैं। दोस्तों इसका जबरदस्त आयुर्वेदिक प्रयोग है। जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री है और प्रसव के समय अगर बच्चे गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इसके प्रयोग हमने स्वयं देखे हैं। गर्भवती स्त्री की कमर में इसको बांधने से तत्काल जो बच्चे होते हैं गर्भ से बाहर निकल आते। इसमें संदेह नहीं है, यह प्रयोग हमारे द्वारा आजमाया हुआ है। एक बार नहीं, ये प्रयोग हमने कई बार आजमा करके देखे। लेकिन बस भैया आपको इतना करना है, जब आप ये प्रयोग करें तो आपको इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है मेरे इस कार्य में सहायक बने। सहायक बने का मतलब है कि आपको इतना बोलना है कि फलाना स्त्री के गर्भ से बच्चे को बाहर निकालना है, आप मेरी मदद करें। बस इतने प्रार्थना करके उनके जो आप कमर में बांध दीजिए। तो जो स्त्री हैं जिनके गर्भधारण हुई है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रसव का समय आ गया, बिल्कुल ही बच्चे 15 से 20 से 25 मिनट ही लगेंगे, बिल्कुल ही गर्भ से बच्चे को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब इसका आयुर्वेदिक प्रयोग सुनते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग दोस्तों गर्भधारण में बहुत सारे लोग जो हमारे संपर्क के वैद्य हैं, ऐसे लोग गर्भधारण कराने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग कराते हैं। इसके जड़ को किंचित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जो कपिला गाय होती है उसके दूध में पिला करके, जिनके गर्भधारण नहीं हो रहे हैं ऐसे महिला या फिर स्त्री को पिलाया जाता है तो बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाते हैं। इसका आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है शीघ्र दर्द निवारक करने के लिए। जैसे कि अगर आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहे हैं, ये फिर ऐसे आपके हाथ पैर हैं जहां पे खून का दौड़ा बिल्कुल ही रुक चुका है, बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है, पेन होता है, तो एक काम करना, इसके पत्ते के ऊपर में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेना और इसके पत्ते को आप जो तवा में रख करके सिकाई कर देना और उस पत्ते को तत्काल, जैसे आपके हाथ में दर्द हो रहे वहां पे बांधिए, जिस भी हिस्से में दर्द हो रहे वहां पे बांधिए, तो तत्काल आपको लाभ मिलेंगे। शीघ्र दर्द को खींचने का काम करते हैं। दर्द निवारक के लिए इसे आयुर्वेद में रामबाण कहा गया है। इसका और प्रयोग सुनिए दोस्तों। इसका बीज होता है वो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। अगर इसके बीज का तेल निकाल करके, इसके बीज से तेल निकलता है, इसके बीज का तेल निकाल करके सिर पर अगर 2 बूंद मात्र डाला जाए, सर पर 2 बूंद डाला जाए, तो किसी भी प्रकार के सर दर्द हो रहे, जैसे अधका पारी का पीड़ा हो, किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो रहे, सभी प्रकार के सिर के दर्द को ये जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। दोस्तों इसका एक मैं और धार्मिक प्रयोग बता दूं, इसके बाद मैं वीडियो समाप्त करूंगा। ग्रह और भूत पीड़ा निवारक करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके जड़ को बुधवार के दिन आपको लाना होता है। इसके जड़ को किसी भी शुक्ल पक्ष की बुधवार के दिन लाइए और लाने के बाद ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शाह बुधाय नमः ये मंत्र बोल करके आप जो हैं, जो हरा कलर की कपड़े हैं उसमें इसके छोटे से जड़ को डाल दीजिए और आप जो है आप अपने गले में इसे धारण कर लीजिए। आप चाहें तो चांदी की ताबीज में भी इसके छोटे से जड़ के टुकड़े को आप जो है डाल लीजिए और ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शाह बुधाय नमः ये मंत्र बोलते हुए, जैसे देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करते हैं उसी प्रकार इसके जड़ की पूजा करना। जो मंत्र बोला ये मंत्र 108 बार बोल देना और फिर आप जो इसे अपने गले में धारण कर लेना। तो जिंदगी में कभी भी कोई भी ग्रह नक्षत्र पीड़ा आपको नहीं सताएंगे, भूत प्रेत आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। भूत प्रेत का बंधन करते हैं, किसी का भी इतना हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर में तंत्र बाधा कर सके। अर्थात इसके जड़ धारण करने के बाद कभी भी किसी भी प्रकार का भूत प्रेत तंत्र बाधा नहीं लगता, क्योंकि
जो बुध देव हैं इसे ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। जितने भी तंत्र विद्या मंत्र विद्या हैं व्यक्ति को तभी लगते हैं जब बुध ग्रह कमजोर हो। ये बुध ग्रह को बलवान करते हैं और आपके शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, कवच की भांति आपको रक्षा देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताया हूं सफेद मदार के बारे में, सफेद आंख के बारे में, ये जानकारी आपके जीवन में मंगल में अवश्य साबित होंगे। आप लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, आगे अवश्य शेयर करना। आपके एक शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिएगा, आपको भी पुण्य मिलेंगे और आपको भी लाभ की प्राप्ति होगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।